Students, today I will start about the new topic of the class 9 biology, that is about the chapter name is cell, the fundamentals of the life, and new topic about the structure of the eukaryotic cell. लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब किसमें न्यूक्लियस जो था वो वेल डेवलप था, कहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप आपका नहीं था। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम और टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल्स है तो उनमें स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके। हमने एग्जांपल यहाँ पे यूज किया दैट इज अबाउट द प्लांट सेल का। और पहली कंडीशन, अगर प्लांट सेल को हमने यूज किया है तो इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हम वन बाय वन सबके पार्ट्स को एक बार स्टडी करते जाते हैं। डिटेल में स्टडी हम करेंगे बाद में, फिलहाल बस हम यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या पार्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन होती है दैट इज अबाउट द टिपिकल जो प्लांट सेल होती हैं, दैट इज अबाउट द फर्स्ट कंडीशन अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल की बात हम करें, किसी भी प्लांट सेल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेल वॉल जो होता है दैट विल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग फॉर्म होती है दैट हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल मेड अप फ्रॉम द सेलुलोज। ये बेसिकली आपके फंगस में, बैक्टीरिया में एंड हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। आपके एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है आपका, और दैट सेल वॉल मेड अप फ्रॉम द सेलुलोज। सेलुलोज इज अबाउट द पॉलीसेक्राइड्स, ये एक तरह के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दैट मेड अप फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं आपके, उनकी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं। ये सेल वॉल जो होंगे दैट इज अबाउट डेड मटेरियल्स ऑफ द सेल्स होते हैं आपके, जो सेल्स को एक शेप प्रोवाइड करते हैं और सेल के अंदर जो बाहर कंटेंट आ रहे हैं उनको भी कहीं तक ये रेगुलेट करते हैं, उनको फ्रीली आने में हेल्प करते हैं आपके। ये दूसरी कंडीशन जो होती है सेल वॉल के बाद से दैट इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मेड अप फ्रॉम द लिपिड एंड द प्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, दैट इज अबाउट द 75 एंगस्ट्रॉम। इनकी जो कंडीशन और थिकनेस जो होती है मेड अप फ्रॉम द 75 एंगस्ट्रॉम्स की होती हैं और मेड अप फ्रॉम द लिपिड एंड द प्रोटीन्स, मतलब लिपिड्स मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये आपके फॉर्म होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन शो करते हैं कि जो भी सेल्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल वो मूवमेंट शो करते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को इट कैन रेगुलेट, ये रेगुलेट करते हैं। और सिंपल इन द केस ऑफ द प्लांट सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करें या किसी यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें हम, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं दैट इज अबाउट द सेलेक्टिवली परमेबल्स होती हैं। मतलब क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ही सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ जो होते हैं मिक्सअप होके सेल के इनसाइड आउटसाइड जो होगा मूवमेंट अपना शो करेंगे। मतलब सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट शो नहीं कर सकते हैं। ओनली सम स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन यूज इन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड इट कैन शो द मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो टिपिकल जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इन द यूकैरियोटिक सेल इज अबाउट द सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी, मतलब सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सेल के अंदर बाहर मूव नहीं कर सकते हैं। अब इनका जो मूवमेंट होता है ये दो तरीके से होता है, बाय द कंडीशन ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो भी सेल कंटेंट होते हैं वो इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल्स वो मूव करते हैं। अगर एक सिंपल लैंग्वेज की बात करें हम तो डिफ्यूजन जो होगा या फिर ऑस्मोसिस जो होता है उसके थ्रू डिफरेंट काइंड की गैसेज जो होती हैं, कुछ आपके जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं आपके, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं आपके, वो क्या करेंगे इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल्स क्या करते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं आपकी। अब यहाँ पे जो अगली कंडीशन है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो था ये दो कंडीशन के होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है उसको हम नाम देते हैं दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको हम, क्योंकि इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल उस न्यूक्लियस के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन की जो कवरिंग थी जो इसको हम वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन कह रहे थे, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कह रहे थे, वो कंडीशन वहां पे एब्सेंट होती है, इसलिए उसका नेम क्या होगा दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको हम। और जो भी आपके वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होंगे दैट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, अब ये न्यूक्लियस वेल डेवलप होते हैं तो कंडीशन क्या है इनके पास कि इट कंटेन अबाउट द मेम्ब्रेन्स। अभी मेम्ब्रेन्स भी जो कैसी होंगी दैट इज अबाउट द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको हम। न्यूक्लियस अबाउट द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द, मतलब जो भी आपके सेल्स का जो लार्जेस्ट पार्ट होते हैं आपके, और
यहाँ जो एक मेन कंडीशन है, इट कंटेन अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होते हैं दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं आपके। ये बेसिकली न्यूक्लियस जो होते हैं इट कंटेन अबाउट द सम न्यूक्लियोप्लास्ट एंड डीएनए पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं आपके। न्यूक्लियोप्लास्ट में होगा जिस तरह से सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस सेम कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड कंटेंट होते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं उसको हम। इट कंटेन अबाउट द सम क्रोमैटिन फाइबर्स कंटेन करते हैं और डीएनए जो होता है वो कंटेन करते हैं। डीएनए इज अबाउट द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट प्रेजेंट। क्योंकि डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा बॉडी के अंदर तो बॉडी जो होगी वो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकती है, बिकॉज डीएनए जो होते हैं दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए और आरएनए कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डीएनए। अगली कंडीशन होती है इट कंटेन द न्यूक्लियर पोर। जैसे यहाँ पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इन्हीं के थ्रू जो न्यूक्लियर कंटेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आपके पास करते रहते हैं आपके। इसी न्यूक्लियस से अटैच होता है और पार्ट होता है दैट इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन फॉर्म द नेटवर्क टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। ये एक तरह का नेटवर्क फॉर्म करते हैं आपकी, और ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं आपके। कंडीशन क्या है इसकी इसमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इट कंटेन द राइबोसोम। उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दूसरी कंडीशन जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनके सरफेस पे जो होते हैं राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें दैट इज अबाउट द गोल्जी बॉडीज जो होती हैं। गोल्जी बॉडीज जो होती हैं इन द केस ऑफ द प्लांट के उसमें इनकी साइज जो होती है लार्ज होती है, ये आपस में कंबाइंड होते हैं एंड इट कैन फॉर्म द डिक्टोसोम। एनिमल सेल में ये गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस कहते हैं इसको हम, बट इन द केस ऑफ द प्लांट सेल दैट इज कॉल्ड अबाउट द डिक्टोसोम कहते हैं इसको हम। फिर और एक पार्ट होगा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। जितनी भी सेल के कंटेंट हैं या जो सेल ऑर्गेनेल्स है आपके दे ऑल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और जो भी सेल के अंदर जो कंटेंट पास कर रहा है सेल से इनसाइड या आउटसाइड इट कैन पास थ्रू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कई रीजन होते हैं आपके, वे मैट्रिक्स की कंडीशन में फॉर्म होते हैं, कहीं पे थिक होते हैं, कहीं पे थिन कंडीशन की प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म की। तो ये पूरे स्ट्रक्चर्स होंगे साइटोप्लाज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल्स का आपका, क्योंकि यही सेल्स जो साइटोप्लाज्म होंगे दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर जो स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपके बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है दैट इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देते हैं दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जो भी एनर्जी कंटेंट होती हैं उन सब एनर्जी कंटेंट को फॉर्म करने माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। और ये जो एनर्जी सेल्स फॉर्म करते हैं इज अबाउट द एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है दैट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और द फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उनका नाम होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं उनके नाम क्या जाते हैं आपके, बिकॉज इट कंटेन द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं आपके यहाँ पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दैट इज अबाउट द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके। आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो स्मूथ होता है आपका, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है दैट कैन फॉर्म में इनर फोल्डिंग फॉर्म करते हैं, स्मॉल फिंगर एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज अबाउट द क्रिस्टी कंडीशन जो होती है वो फॉर्म होती है। और इसी क्रिस्टी कंडीशन पे F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और दैट F1 पार्टिकल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। एटीपी को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं आपके। फिर इसमें बात करें दैट इज कॉल्ड अबाउट द सेमी ऑटोनोमस बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इज कॉल्ड अबाउट द सेमी ऑटोनोमस बॉडी बिकॉज इट कंटेन अबाउट द जो उसका इटसेल्फ इट कंटेन अबाउट द डीएनए पार्टिकल्स कंटेन कर रहे हैं आपके, ठीक है, और खुद के राइबोसोम कंटेन करते हैं आपके।
तो दैट इज कॉल्ड अबाउट द सेमी ऑटोनॉमस बॉडी जो होती है वो कही जाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है प्लास्टिड। जैसे हम यहाँ पे बात की एनर्जी की बात की मैंने यहाँ पे, सेम कंडीशन में सेल के अंदर जो फूड फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द प्लास्टिड। और प्लास्टिड में भी आपके प्लास्टिड जो होंगे उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द ग्रीन प्लास्टिड जिसको कहा जाता है, दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो भी प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल जो होते हैं, सनलाइट जो होती है, इनको यूटिलाइज करके जो फूड पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द ग्लूकोज। जो ग्लूकोज फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं इन द प्लास्टिड। प्लास्टिड में किसमें? इन द क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दे आल्सो अबाउट द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ मेन पार्ट होते हैं, बेसिकली क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द थैलाक्वाइड्स कहते हैं उसको हम। और ये थैलाक्वाइड्स एक के ऊपर एक आपस में अरेंज होते हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द ग्रैनम। इन्हीं ग्रैनम के अंदर जो क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है और बाय दिस कंडीशन जो लीव्स होती हैं दैट इज अबाउट द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन है जो फूड फॉर्मेशन की बात है यहाँ भी वो कौन फूड कर रहा है दैट इज अबाउट द प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने का नाम दिया इस अबाउट द सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहा हमने, इसी तरह से आपके प्लास्टिड जो होते हैं उससे अबाउट द सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कही जाती है उसमें। तो दो तरह आपके पार्टिकल्स हैं, दो तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हमने नाम दिया दैट इज सेमी ऑटोनॉमस कंडीशन, वन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, अदर इज अबाउट द प्लास्टिड कंडीशन। अगला पार्ट इसमें एक आपका है दैट इज अबाउट द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल सैक, मतलब सेल के जो कंटेंट होते हैं, जो भी लिक्विड कंटेंट होते हैं आपके, वो सारे कंटेंट बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द सेल, मतलब सेल इनसाइड द वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हम नाम क्या देंगे दैट इज अबाउट द सेल सैक कहते हैं। अब जैसे किसी सेल के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह से सेल सैक जहां प्रेजेंट होता है उस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं वैक्यूल्स कहते हैं। और वैक्यूल्स के ऊपर जो पूरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, जो कवरिंग प्रेजेंट होती हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कंटेन होते हैं आपके। अब वैक्यूल्स जो है ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। इन द केस ऑफ अमीबा, चूंकि सेल्स की बात यहाँ की जा रही है तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में बहुत अच्छा एग्जांपल है अमीबा का। अमीबा की बॉडी में बेसिकली दो तरह के आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज अबाउट द फूड वैक्यूल्स एंड सेकेंड इज अबाउट द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की बात करते हैं। फूड वैक्यूल्स वो होते हैं जब भी कोई फूड पार्टिकल्स होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए टेम्पोररी वैक्यूल्स जो फॉर्म होता है अमीबा की बॉडी के अंदर इज कॉल्ड अबाउट द फूड वैक्यूल्स। और जब भी वेस्ट कंटेंट जो होते हैं उनको रिमूव करने की बात आती है तो वहां जो वैक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं दैट इज अबाउट कॉल्ड अबाउट द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं उसको हम। तो दो तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट है, वन इज अबाउट द फूड वैक्यूल्स एंड अदर इज अबाउट द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स का काम ये था कि जो भी फूड पार्टिकल्स थे उनके डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वो होते हैं जो भी वेस्ट कंटेंट होते हैं उनको बाहर करने में ये हेल्प करते हैं। तीसरी कंडीशन होती है गैस वैक्यूल्स की बात की जाती है कि जो भी आपके फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उन फ्लोटिंग प्लांट्स में जो गैस वैक्यूल्स होते हैं दैट हेल्प इन द फ्लोटिंग। चूंकि वहां पे गैस फिलअप होती है उसी की हेल्प से जो वाटर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वाटर में फ्लोट करते हैं आपके। अगली जो कंडीशन है दैट इज अबाउट द लाइसोसोम। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम कंटेन अबाउट द स्मॉल वेसिकल्स होते हैं एंड इट कंटेन अबाउट द सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो भी किसी बाहर के जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं अगर बॉडी में एंटर कर जा रही हैं किसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो उनको किल करने में हेल्प करती दैट इज अबाउट द लाइसोसोमल सेल्स जो होती हैं। कभी कभी अगर इन सेल्स को प्रॉपर फूड कंडीशन नहीं मिल पाती हैं तो अपने ही सेल्स के आसपास के सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसीलिए लाइसोसोम के लिए कौन नेम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल्स होती हैं। ये स्पेरिकल कंडीशन में होती हैं आपकी, वेसिकल्स फॉर्म करती हैं आपकी। तो ये मेन कंडीशन है। अब यहाँ पे एक पार्ट और है राइबोसोम की बात हम करें, किसी भी प्लांट सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करें, राइबोसोम इज कॉल्ड अबाउट द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मतलब जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली राइबोसोम सेल्स के थ्रू होता है।
दो तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अबाउट द 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। वन इज अबाउट द 70S जो होगा इट ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड 80S राइबोसोम जो होते हैं इट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। यहां से भी बता रहे हैं आपको कि दो तरह के राइबोसोम्स की कंडीशन होती है, 70S एंड 80S की कंडीशन होती है आपकी। अब यहाँ पे इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके। ये 70S जो होंगे इट ओनली प्रेजेंट इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, और 80S राइबोसोम जो होते हैं इट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉर्म हुई थी जिसके थ्रू हमने इस डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा आपका, दैट इज अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्या क्या पार्ट्स थे किसी यूकैरियोटिक सेल की, जो कंडीशंस थी वहाँ पे उसके क्या क्या नेम्स थे, क्या क्या पार्ट्स उसके बारे में थे। तो मेजर कंडीशन में 3 मेजर पार्ट्स होते किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम करें हम। फर्स्ट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं। सेकंड इज अबाउट द न्यूक्लियस एंड थर्ड इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। आज इनमें से एक पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस कॉल्ड अबाउट द ब्रेन ऑफ द सेल। इसलिए फर्स्टली मैं डिस्कस कर रहा हूँ न्यूक्लियस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो फर्स्टली न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में इसको डिस्कवर किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि न्यूक्लियस के बेस पर सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं आपके। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप कंडीशन में नहीं होता है आपका, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं किसी न्यूक्लियस के ऊपर, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर वेल डेवलप कंडीशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सारे ऑर्गेन्स उसके पार्ट प्रेजेंट होते हैं आपके, उसको हम टर्म देते हैं दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम इसकी बात करें, इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पर डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम लिविंग बींग्स जो होते हैं वहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द यूनिन्यूक्लियेट्स कंडीशन होती है उसको। कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं आपके जहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल इज अबाउट द पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो कंडीशन होती है इट कंटेन अबाउट द 2 न्यूक्लियस कंडीशन होती है इसमें। थर्ड कंडीशन कुछ ऐसे होंगे जहां मल्टी न्यूक्लियर कंडीशंस होती हैं, जहां मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशंस कहते हैं। फोर्थ कंडीशन होती है ए न्यूक्लियर कंडीशंस, मतलब जहां पे न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जस्ट लाइक अबाउट द आरबीसी सेल्स जो होती हैं बॉडी में, उनमें न्यूक्लियस जो होता है प्राइमरी कंडीशन में वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट लेटर कंडीशन में न्यूक्लियस जो होते हैं वहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो न्यूक्लियस के बेस पर अगर न्यूक्लियस के प्रेजेंस की बात करें तो यूनिन्यूक्लिएट, डाइन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट्स एंड ए न्यूक्लिएट कंडीशन जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं। अब न्यूक्लियस के हम पार्ट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर 3 से 4 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा या फिर न्यूक्लियर एनवेलप की बात हम करेंगे यहाँ पे, दैट इज अबाउट द डबल लेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनर कंडीशन एंड आउटर कंडीशंस होती हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है डबल लेयर होती है, इनर एंड द आउटर। अब इनके बीच में स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड अबाउट द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसकी लेंथ जो होगी तो उसकी भी स्पेस की कंडीशन होती है 20 to 40 नैनोमीटर कंडीशन होती है, द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के उस पे इट कंटेन अबाउट द न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो भी न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में इजीली मूव कर सकते हैं आपके। अब न्यूक्लियस की जो वॉल थी आपकी, जिसको हमने मेम्ब्रेन कहा था, इसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं आपके, और इट आल्सो कंटेन अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इट कैन फॉर्म द नेटवर्क विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका एक पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और दूसरा पार्ट जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होते हैं। इट कैन फॉर्म द नेटवर्क। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कंडीशन है, जो बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात यहाँ होती है। अब इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं आपके, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, जो रफ हो रहे हैं या स्मूथ हो रहे हैं, ये बेसिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें, उस राइबोसोम के कारण से इट कैन फॉर्म द स्मूथ एंड द रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट इन द केस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो होते हैं आपके, प्रोटीन कंडीशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है इसमें। यहाँ भी वाटर कंडीशन जो होगी वो प्रेजेंट होती है इसमें, तो इसमें एटलीस्ट अबाउट 75 to 90% जो होता है इसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक कंडीशन यहाँ भी प्रेजेंट होती है थोड़ी सी। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं आपके, इट कंटेन अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। इट कंटेन अबाउट द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। अब राइबोसोम जो होंगे वो फॉर्म करने में हेल्प करते हैं आपके ये, एंड इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए। आरएनए के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके। अब इसी न्यूक्लियोप्लास्ट की बात हम करें, इट कंटेन अबाउट द क्रोमेटिन मटेरियल्स। क्रोमेटिन मटेरियल्स की बात करें हम, ये दैट क्रोमेटिन मटेरियल्स बेसिकली आगे चल के यही क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होते हैं दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं आपके। तो ये बेसिकली जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं ये सारी कंडीशन फॉर्म होती हैं, ये बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के आपके फॉर्म होते हैं। तो अगर ये कंडीशन की हम बात करें तो केमिकली हम बात करें तो इसमें टोटल कितने परसेंट क्या का मटेरियल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेन कंडीशन है न्यूक्लियर पोर हो गया आपके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन थी आपकी। इट कंटेन अबाउट द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था दैट इज अबाउट द पेरी न्यूक्लियर स्पेस था आपका। 20 to 40 नैनोमीटर कंडीशंस थी। इट कंटेन अबाउट द न्यूक्लियोप्लास्ट, इट आल्सो कंटेन अबाउट द एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, इसके अंदर भी आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था आपका, न्यूक्लियोलस था आपका, और ये पूरी कंडीशन। अब जो क्रोमेटिन फाइबर्स की बात की या क्रोमेटिन मटेरियल्स थे ये आगे चल के जो फॉर्म करते हैं दैट इज अबाउट द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम कंडीशन जो होती है वो यहाँ पे फॉर्म होती है इसके थ्रू। मतलब ये फर्स्टली कंडीशन में आपके बहुत ही उलझे हुए होते हैं आपके, और लेटर कंडीशन में जब क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे देन इट कैन फॉर्म द सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। तो ये मेन कंडीशंस थी आपकी। आगे और डिस्कस करते हैं इसमें देखते हैं द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि क्या क्या इसके पार्ट्स थे आपके, मतलब इसमें न्यूक्लियोलस है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन मटेरियल्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में केमिकली कंडीशंस क्या क्या होती हैं। केमिकली कंडीशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दैट इज कंटेन अबाउट द, अगर हम इसकी बात करें 12% डीएनए, 12% डीएनए कंटेन करते हैं ये। डीएनए, 15% हिस्टोन प्रोटीन, 15% हिस्टोन, 15% हिस्टोन प्रोटीन, 65% एंजाइम, एंजाइम, 5% RNA, that is about the ribonucleic acid,
about 3% lipid, 3% lipid. That is the main composition of the nucleus. अगर न्यूक्लियस की बात करें, it contains the 12% DNA, 15% histone protein, 65% different enzymes contain करते हैं, 5% RNA and 3% lipid contain होती है. इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस की मेन कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे 90% जो होते हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं एंड 10% इज अबाउट द RNA. इसमें अगर हम डिस्कस करें इसको, इट कंटेन द 90% जो होंगे इसमें यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एंड 10% में जो 10% होगा इट कंटेन RNA. RNA कंटेन करते हैं आपके. तो ये मेन केमिकली कंडीशंस हुई न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस का अगर मेजर फंक्शन की हम बात करें तो मेजर फंक्शंस क्या होते हैं न्यूक्लियस के? न्यूक्लियस हेल्प इन द सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं आपके. इट कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोसिस, मियोसिस, जो कि सेल डिवीजन के पार्ट होते हैं, माइटोसिस मियोसिस होते हैं आपके. आगे चल के जो बेसिकली डीएनए कंडीशन फॉर्म होती है आपकी, वहां पे आपके न्यूक्लियस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं. न्यूक्लियस में एक और पार्ट होता है आपका, दैट इज अबाउट द क्रोमैटिन मटेरियल्स. ये क्रोमैटिन मटेरियल जो होते हैं ये आगे चल के फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं. इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. आगे चल क्रोमोसोम जब पूरी टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में तो वहां हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो न्यूक्लियस की जो मेजर कंडीशंस थी आपकी ये फॉर्म थी आपकी. अब क्रोमैटिन मटेरियल जो था इसकी भी डिस्कवरी की गई थी. फर्स्टली इसके बारे में बताया था W.L. वॉल्डेयर जो थे उन्होंने बताया था क्रोमैटिन मटेरियल्स के बारे में, और उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कवरी भी की थी आपकी. तो ये मेन कंडीशंस थी आपकी. क्रोमोसोम जो होते हैं उसके पार्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं आपके. उसमें बेसिकली सेंट्रोमेयर कंडीशन प्रेजेंट होती है आपकी. उसके बेस पर उसको अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग शेप्स में उसको हम डिवाइड करते हैं उसमें. तो लेटर कंडीशन में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में. यहाँ फिलहाल हमने डिस्कस किया आपसे कि व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस, जो कि एक पार्ट है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही आपका मेन पार्ट आगे मिलेंगे आपको, दैट इज अबाउट द क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम एक प्रॉपर टॉपिक है आपका जहां उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे. यहाँ सिर्फ मैंने आपको केमिकल कंडीशन ऑफ द न्यूक्लियस बताया, हमने न्यूक्लियस के क्या स्ट्रक्चर्स थे आपके और न्यूक्लियस का मेजर फंक्शंस क्या होता है वो मैंने आपसे डिस्कस किया. इसमें और भी फंक्शंस होते हैं आपके न्यूक्लियस के, फर्स्टली वो भी लिखते हैं. फंक्शन की बात करें हम तो फर्स्ट अबाउट द सेल डिवीजन, मतलब जो भी माइटोसिस होती है या मियोसिस होती हैं उनमें हेल्प करते हैं आपके. इट कंट्रोल द सेल ग्रोथ, जो ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो रही है, जो सेल की ग्रोथ होती है कंडीशन में, उनको भी क्या करते हैं ये कंट्रोल करते हैं आपके. जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल की, मतलब जो भी आपका एनाबॉलिज्म की जो कंडीशन है, जो कैटाबॉलिज्म है आपका, उस पूरी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं. फिर जो फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम है, बेसिकली जो न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन आपका होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम जो होता है उसको भी कंट्रोल करने काम जो होती है वो सेल ही करते हैं. तो टोटली 3 to 4 फंक्शन है जो आपके सेल्स के हैं. यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपसे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्कस किया हमने आपसे केमिकल कंपोजिशन जो न्यूक्लियस के होते हैं वो हमने डिस्कस किया आपसे. फिर न्यूक्लियस का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिस्कस किया हमने. फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो क्या क्या होती है आपकी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कंडीशन थी. इनके बीच में जो स्पेस फॉर्म था दैट इज कॉल्ड अबाउट द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उसकी कितनी कंडीशन या लेंथ कितनी होती है, उसकी स्पेस कंडीशन कितनी होती है वो डिस्कस किया हमने. व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोप्लास्ट, बिकॉज न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन अबाउट द एंजाइम्स जो होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं किसमें, न्यूक्लियोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं आपके. हमने डिस्कस किया आपसे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में, जो बेसिकली न्यूक्लियस की वॉल के थ्रू अटैच होते हैं आपके.
फिर क्रोमेटिन मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया। एक बार और हम डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम जब पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां भी एक बार डिस्कस करेंगे हम क्रोमेटिन मटेरियल्स के बारे में। दैट्स ऑल फॉर द